बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका अमोलिका जाधव जिला परिषद स्कूल लोकमान्य नगर से आपको हिंदी विषय के इयत्ता 7वीं कक्षा के कुछ पाठ पढ़ाने आई हूँ और आपसे वार्तालाप भी करने आई हूँ। हमने देखा है बच्चों, हम 6ठी कक्षा से चित्र वर्णन के पाठ देखते आए हैं। चित्र वर्णन का मतलब क्या होता है? जब हम पाठ का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और उसके बारे में जो संदेश लिखा होता है वो अपने शब्दों में कथन करते हैं। ये तो हम जानते हैं। अब 7वीं कक्षा में भी पहला पाठ उसी तरह है जिसका नाम है वाचन मेला। तो आज हम सबसे पहले अपने पहले इकाई का पहला पाठ वाचन मेला पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर उसका चित्र दिखेगा। उस चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण तुम्हें करना है। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्क्रीन पर जो चित्र आप देख रहे हैं उसे सिर्फ देखना नहीं तो उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है, उस पर लिखे संदेश को समझना है और अपने शब्दों में उसका कथन भी करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है। ऊपर बाल साहित्य और विज्ञान कथा के 2 अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। बाल साहित्य देखो इधर, इसमें क्या होता है? इसमें छोटे बच्चों के लिए कथा कविताएं होती है। तो विज्ञान कथा साहित्य में वैज्ञानिक प्रयोग, विविध वैज्ञानिक जानकारी, वैज्ञानिक चुटकुले और बहुत सारी अद्भुत वैज्ञानिक कथाएं भी होती है ना? सब कुछ मज़ेदार। यहाँ नीचे ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के भी स्टॉल लगे हुए हैं। देखो यहाँ नीचे, यहाँ जूम करे हुए ई बुक्स और ऑडियो बुक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके स्टॉल भी लगे हुए हैं। ई बुक्स का मतलब हम जिसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख सकते हैं और ऑडियो बुक्स का मतलब जिसे हम साउंड सिस्टम यानी आवाज़ के ज़रिए सुन सकते हैं। देखा, हर क्षेत्र में हम आगे आ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है। सही है ना? आज इसी डिजिटल माध्यम से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अच्छे गुणों का फायदा भी ले रहे हैं। आगे आकर देखो, आगे 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 आते ही, अरे इधर इधर, उधर नहीं इधर, ये है किशोर साहित्य का स्टॉल। किशोर साहित्य में क्या होता है? उसमें होता है अद्भुत साहसी कथाएं, कविताएं, रोमांचक कहानियाँ, मज़ेदार चुटकुले भी होते हैं। देखो, ये सारे बच्चे कितने आनंदित लग रहे हैं। आप पूरा चित्र देखिए, उसमें आप देख रहे हैं सारे बच्चे कितने आनंदित लग रहे हैं। किशोर साहित्य के स्टॉल पर कुछ बच्चे हर एक पुस्तक को तो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। देखो देखो, ये तो मुस्कुराते हुए बड़े आनंद से पढ़ भी रहे हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता, टीचर, मित्र और रिश्तेदारों के साथ भी आए हैं और पुस्तक खरीदकर बड़ी आनंद से वाचन मेले से खुश होकर जा रहे हैं। यहाँ देखो, सामने से स्कूल के बच्चों की ग्रंथ दिंडी भी आ रही है। हाँ, बच्चों की मुस्कुराहट और उनकी घोषणाओं ने तो वाचन मेले का माहौल ही प्रसन्न कर दिया। देखो तो कितने सुंदर और प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उनकी पालकी में पौराणिक ग्रंथ, पुस्तकें, वैज्ञानिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी रखी जाती है। देखो पालकी में क्या क्या होता है? पौराणिक ग्रंथ, पुस्तकें, वैज्ञानिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी रखी जाती है। क्यों न हो? पालकी में हम जानते हैं जैसे पंढरपुर हो, शिरडी हो आदि स्थानों पर देवताओं के मूर्ति की शोभा यात्रा निकालते हैं।
क्योंकि वे हमारे श्रद्धा स्थान होते हैं, पूजनीय होते हैं। उसी तरह पुस्तकें भी हमारा श्रद्धा स्थान है, पूजनीय है। अरे ये देखो, इस बच्ची के हाथ में फलक पर कौन सी घोषणाएं लिखी है? देखो तो। हाँ, पुस्तकों से पाए ज्ञान। क्या लिखा है? पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। जाने भाषाएं विज्ञान। ये बात भी सच है। हाँ, पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है और अज्ञान दूर हो जाता है। सही बात है ना? नीचे देखो, और एक घोषणा पुस्तकों के बारे में लिखी है। क्या है? देखो देखो। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। सही है ना बच्चों? पुस्तकों के पढ़ने से हमारा ज्ञान तो प्रज्वलित ही होता है और भी निखर के सबके सामने आता है। और इस ग्रंथ दिंडी के कारण समाज में पढ़ने की प्रति जागृति भी होती है और बच्चों में पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा भी निर्माण होती है। इससे वाचन संस्कृति भी बढ़ती है। बच्चों, पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा हमें हर एक को मिलनी चाहिए। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम हर महीने एक पुस्तक खरीदेंगे और अपना संग्रह बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा? ज्ञान का भंडार बढ़ेगा। और एक बात हमें करनी है, हमारे रिश्तेदारों, सगे सोरे, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे मित्र, हमारी सहेलियाँ, हमारे टीचर, इन सबको भी हमें उनके जन्मदिन के अवसर पर एक पुस्तक गिफ्ट कर देनी चाहिए। करोगे ना? मुझे तो पुस्तक ही भेंट चाहिए और मेरे से भी आप पुस्तक ही भेंट लेना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, जिस वीडियो में चिंटू और पिंटू ये दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे शहर में, गांव में जब भी पुस्तक प्रदर्शनी लगती है तो हमें वहाँ भेंट देनी चाहिए, वहाँ का निरीक्षण करना चाहिए। जैसे चिंटू और पिंटू में वार्तालाप हो रही है, क्योंकि चिंटू ने पुस्तक प्रदर्शनी को भेंट दी है और वहाँ उसने जो कुछ देखा उसका कथन वो अपने मित्र पिंटू से कर रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। अरे यार, मैं 2 दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ दिल्ली गया था पुस्तक मेला देखने के लिए। अच्छा, दिल्ली गया था पुस्तक मेला देखने? अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा पुस्तक मेला था, जरा हमें भी तो बताओ। अरे यार, जरूर जरूर, मैं तो सभी दोस्तों को बताने ही वाला था कि वहाँ पर कितनी अच्छी बातें मैं सीख कर आया। तुझे भी बताता हूँ, चल। ये देख, वहाँ से कुछ मैंने फोटो खींची थी मेरे मोबाइल में, उसकी कुछ तस्वीरें हैं। वहाँ पे कितना बड़ा पुस्तक मेला था, इस चित्र में तुझे दिखाई देता होगा। अरे बाप रे, कितना बड़ा मेला था। वाह रे वाह। अरे यार, मुझे बताना, यहाँ पे कौन कौन सी किताबें थी, कैसी किताबें थी, कौन कौन लोग आए हुए थे, कहाँ से आए थे, जरा कुछ बता तो दे। तो ठीक है, ध्यान से सुन। वहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में यह मेला लगा था। वहाँ पर अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे प्रकाशक आए थे उनकी किताबें बेचने के लिए। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर मैं 3 दिन रहा। वास्तव में मेला और प्रदर्शनी स्थल इतना विस्तृत था, दूसरे इतने अधिक प्रकाशकों ने अपनी अपनी किताबें एकदम मस्त तरीके से सजाई हुई थी।
स्टॉल लगा रखे थे। सब एक दिन में देख पाना संभव नहीं था, इसलिए मैं 3 दिन वहां पे रुक गया था। अपने दोस्तों के साथ वहां मैं गया और वहां पर हमने विविध आकार के, रंग रूप के, शीर्षक इतने मोहक थे किताबों के कि हम दंग रह गए। वहां जाने के बाद हमने बहुत सारी किताबें खरीदी। कई जगह प्रकाशकों ने अपने सूची पत्र बांट रहे थे और कुछ अपनी विशेष पुस्तकों की विज्ञापनबाजी भी कर रहे थे। कुछ प्रकाशक छोटी छोटी किताबें बच्चों को फ्री में भेंट दे रहे थे, अपने स्टॉल की विशेषता बता रहे थे, लेखकों के विशेष किताबों के बारे में वो बता रहे थे। मैंने यह अनुभव किया कि आमतौर पर पुस्तकें उलट पुलट कर देखने वालों की संख्या अधिक थी, खरीदने वालों की कम थी। बाल साहित्य की किताबें अलग अलग थी। स्पेशल उस स्टॉल पर सभी बच्चों की किताबें थी, अलग अलग लेखकों की कहानियों की किताबें, भूत की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, तेनालीराम, बीरबल, अकबर, प्रेमचंद की कहानियां, सभी बच्चों के सभी कहानियों की कॉमिक्स, अलग अलग तरह की 2D 3D किताबें वहां पर उपलब्ध थी। मैंने सभी किताबों को उलट पलट कर देख लिया, तोल भाव किया। उन प्रकाशकों को मेरी बातों से बड़ी हंसी आने लगी थी, मेरी बातें उन्हें बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें फ्री दी तो कुछ किताबों पे 50% डिस्काउंट दिया। इस तरह से मैंने बहुत सारी किताबें मेरे लिए खरीदी और मेरे पिताजी को छुट्टी न होने के कारण मैंने उनके लिए भी कुछ किताबें खरीदी, तो मेरे पापा बड़े खुश हुए। उसके साथ साथ विज्ञान की कई किताबें मैंने वहां पर देखी। विज्ञान का स्टॉल अलग लगा हुआ था, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेकर विदेशी लेखकों की किताबें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, किंतु पैसे खत्म होने के कारण मैं कुछ ही किताबें खरीद सका। उसके अलावा महिलाओं के लिए अलग स्टॉल था, उसके अलावा युवाओं के लिए अलग स्टॉल था। सब तरफ किताबें ही किताबें, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से सभी के लिए कुछ ना कुछ वहां पे अवश्य बनाया गया था। इस तरह से पुस्तक मेला देखने के लिए जब मैं गया था तो मुझे इतना आनंद आया कि मुझे लगा कि वाकई में किताबें तो बहुत ही मनोरंजक है। और तो और किताबें हमारे मित्र है, एक बार हमसे जो दोस्ती करते हैं तो वह हमें ज्ञान ही देते हैं, कभी हमसे दूर नहीं होते, हमें छोड़ते नहीं। इस तरह से मुझे किताबों ने बहुत कुछ सिखाया और मैं अभी तुझे भी विनती करता हूँ कि तू भी अगले साल पुस्तक मेला देखने के लिए अवश्य मेरे साथ चलना, ताकि तेरा भी ज्ञान का भंडार और ज्यादा विस्तृत हो जाए। हाँ हाँ, अगले साल तो मैं आने ही वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि किताबें हमें ज्ञानी बनाती है। और मित्रों, मैं सभी से कहना सभी मित्रों को मैं बताऊंगा कि सभी मित्रों, किताबें हमारे दोस्त है, उनसे जुड़े रहने से हमारा ज्ञान का भंडार बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से कहेंगे कि किताबें पढ़ने से ज्ञान का भंडार बढ़ता है और किताबें ही हमारी सच्ची दोस्त है। इसीलिए सभी मित्रों से हम ये अवश्य कहेंगे कि किताबें, कोई ना कोई किताब हमें जरूर हर दिन पढ़नी ही चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि किताबें हर दिन पढ़नी चाहिए। बच्चों, कैसा लगा वीडियो? अपनी चिंटू और पिंकू की बातें कैसी लगी? पुस्तक प्रदर्शनी में जो उन्होंने भेंट दी है, उनका जो वार्तालाप हमने सुना वो तो आपको अच्छा ही लगा है, क्योंकि आप भी अभी पुस्तक प्रदर्शनी को भेंट देने जरूर जाएंगे ना? हाँ, तो जब जाएंगे तो उसका वर्णन हमें कथन करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं पुस्तक से हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ता है। हम अब घर बैठे क्या करेंगे?
पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, वैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ेंगे, बाल साहित्य पढ़ेंगे और हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे, हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। देखो और एक घोष वाक्य, पुस्तक पढ़ना एक खोज है, पुस्तक पढ़ना एक सोच है। देखो इसका किस तरह से घोष वाक्य करते हैं, पुस्तक से मिलती है नई सोच, पुस्तक में होती है नई खोज। देखो मुझे तो सुस्त ही जा रहे। आपको भी होमवर्क में देती हूँ, उस होमवर्क में आपको क्या करना है, 10 घोष वाक्य लिखना। धन्यवाद।